अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस बीएस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़े हैं और ये जो बीएस 6 सेमेस्टर का कोर्स है ये एमएससी सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स है और ये जो मेन कैंपस का कोर्स है ये एप्लीकेटेड कॉलेजेस का भी कोर्स है, क्योंकि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को कवर करवा रहे हैं। और हमने कोर्स कौन सा स्टार्ट किया है, रियल एनालिसिस 2 का। और रियल एनालिसिस 2 के कोर्स में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। इम्प्रॉपर इंटेग्रल में आज की वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस करने लगे हैं, जो कि आपके पास बीटा फंक्शन है। बीटा फंक्शन क्या होता है? इंटेग्रल 0 to 1 x रेज़्ड पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज़्ड पावर n-1 dx। हमने इस बीटा फंक्शन की कन्वर्जेंस को चेक करना है। इसकी कन्वर्जेंस हमने चेक करनी है इफ़ एंड ओनली इफ n एंड n बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, हमने इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, यानी कि ये कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, ये किन पॉइंट्स पे आपके पास इम्प्रॉपर होगा, किस वजह से इम्प्रॉपर इंटेग्रल होगा और किस वजह से प्रॉपर इंटेग्रल होगा, और कब ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का केस बनेगा। ये सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि मैम बीटा फंक्शन का लेक्चर बनाएं, बीटा फंक्शन की कन्वर्जेंस का। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दें कि आपको बीटा फंक्शन समझ आया है, नहीं आया, और हमारा वे ऑफ मेथड हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ जीसी का कोर्स नहीं है बल्कि हर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स पढ़ाया जाता है। तो सब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को आप ये कोर्स शेयर करें ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये चीज़ें मिले। और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियो लेक्चर्स को सुनेंगे, लाइक करेंगे, अपना फीडबैक देंगे, डिमांड करेंगे हमसे लेक्चर्स की, उतना आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और उसके अलावा बच्चे कहते हैं कि नॉर्मली कि हमें एक साथ एक बुक के लेक्चर चाहिए, जैसे रियल एनालिसिस है तो रियल एनालिसिस के बाकी जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो सारे एक साथ मिले, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएं। अगर प्लेलिस्ट का नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया होता है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ से आप कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। और आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया क्या हमने क्या करवाना है, शो डैट आपके पास ये जो इंटेग्रल है एग्जिस्ट करे। ये इंटेग्रल कब एग्जिस्ट करेगा? इफ़ एंड ओनली इफ एन और एम दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, एन और एम दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। इंटेग्रल आपके पास क्या है, ये जो इंटेग्रल है 0 to 1 एक्स रेज़्ड पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज़्ड पावर n-1 dx। ये आपके पास एक्चुअली क्या है, बीटा फंक्शन है। ठीक है, बीटा फंक्शन को आप याद रख लीजिएगा। सम टाइम इस तरह से वो दे देता है, सम टाइम वो वर्ड्स यूज़ कर देता है, वर्डिंग यूज़ कर देगा बीटा फंक्शन, तो आपको बीटा फंक्शन याद होना चाहिए। तो हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। द इंटेग्रल इज़ प्रॉपर। ये इंटेग्रल कब प्रॉपर होगा? जब x की पावर जो है यानी कि m-1 अगर ये पॉजिटिव हो तो, और अगर x की पावर 1 माइनस एक्स की पावर क्या है, n-1 है, ये भी पॉजिटिव हो, यानी कि m और n दोनों अगर पॉजिटिव हों, देखें m ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और n भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि m अगर 1 हो तो x नॉट आ जाएगा, x नॉट 1 होता है। n अगर 1 हो यहाँ पे भी तो 1 माइनस की पावर क्या हो जाएगी, x नॉट इसकी पावर 0 हो जाएगी और इसकी पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। इसके अलावा अगर आप m इक्वल्स टू 2 या n इक्वल्स टू 2, 3 यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर लें तो उस पर ये इंटेग्रल जो है वो प्रॉपर इंटेग्रल है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल नहीं है। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास अगर आप m की पावर 1 या 1 से बड़ी लेते हैं और n की पावर भी आप 1 और 1 से बड़ी लेते हैं तो इस इंटेग्रल में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। आपके पास इंटरवल क्या है, 0 1 है। इस इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, इस इंटेग्रल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिस पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आए। अगर आपके पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही नहीं हो रहा, इट मीन्स कि ये इंटेग्रल क्या है, प्रॉपर इंटेग्रल है। इसकी लिमिट भी फाइनाइट है, इसका फंक्शन जो है ये भी प्रॉपर है, क्योंकि ये मतलब आपके पास एग्जिस्ट करता है ना। ठीक है, यानी कि किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही। लेकिन अगर आपके पास m जो है वो लेस देन 1 हो, 1 से छोटा हो, नेगेटिव हो, ठीक है, 1 से छोटा हो, हम कहते हैं नेगेटिव है, और n भी इसी तरह से 1 से छोटा हो, यानी कि n क्या है, लेस देन 1 है, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर हो, तो आपके पास यहाँ पर देखिए द नंबर 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ़ m क्या हो, लेस देन 1 हो। अगर m जो है लेस देन 1 है
तो जो नंबर 0 है उसकी वजह से आपके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आएगी। अब यह बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि 0 कैसे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आएगा जब m जो है वो लेस देन 1 होगा। अब देखें अगर m जो है वो लेस देन 1 है, इंटीग्रल 0 to 1 है, 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू n माइनस 1 है। अब मैंने m को नेगेटिव बोला है, m अगर नेगेटिव हो जाए, m क्या हो लेस देन 1 हो, तो ये जो आपके पास है x की पावर में कहती हूँ -2 आ गई है। इसको सॉल्व करने पे मैं कोई नंबर m की जगह पुट करती हूँ, कोई नेगेटिव नंबर पुट करती हूँ, -1 पुट कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे m की जगह -1 तो -1 -2 हो जाएगा, x की पावर -2 आ जाएगी। ये जो x की पावर -2 है ये नीचे जाएगा तो x की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। x की पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि ये पावर जो है नीचे आके आपके पास 1 माइनस m हो गई है, ठीक है। इस तरह से मैं कर लेती हूँ, ठीक है। 1 माइनस m हो गया है, यानी कि m की जगह आप -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 आ जाएगा अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो अगर यहाँ पर 0 में पॉइंट पुट करती हूँ तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा न्यूमिनेटर में, लेकिन डिनोमिनेटर में जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगी तो आपके पास 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी कि इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आएगी जब आपके पास m जो है वो लेस देन 1 हो, यानी कि m जो है वो नेगेटिव हो। तो आपके पास एक पॉइंट ऐसा है इस क्लोज इंटरवल 0 1 में, क्लोज इंटरवल 0 1 नहीं है आपके पास क्योंकि इंटीग्रल 0 1 है, तो इस क्लोज इंटरवल 0 1 में एक पॉइंट ऐसा है जिसकी वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है जब आप m जो है वो लेस देन 1 ले लो, ठीक है। अब इसी तरह से अब दूसरे फंक्शन साथ वाला डील करते हैं, ये वाला 1 माइनस एक्स। 1 आपके पास द नंबर 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ़ n क्या हो लेस देन 1 हो, जब n लेस देन 1 है। अब n को आप -1 ले लो, ठीक है, तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। इसको अब आपने किस तरह से लेना है, इंटीग्रल 0 to 1 इसी तरह से रखें, x की पावर m-1 इसको ऊपर रखें, इसको यानी कि पॉजिटिव ले रहे हैं, दूसरी वाली पावर को यानी कि n वाले को नेगेटिव ले रहे हैं। दोनों को एट अ टाइम हम डील नहीं कर रहे, एक फंक्शन एक पार्ट को हम पहले डील कर रहे हैं, दूसरे को पॉजिटिव रख के। अब इसको हम नेगेटिव रखा है और पहले वाले को पॉजिटिव रखा है। अब इसको नेगेटिव रखेंगे तो 1 नीचे ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इस 1 माइनस एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस एन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने n को -1 लिया है ना। -1 लेके आप करेंगे तो आपको इसी तरह से जैसे x हमने सॉल्व किया इसी तरह से 1 माइनस एक्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखें x की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा इसमें, ठीक है। 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। जब 1 माइनस 1 0 होगा और 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि 1 एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से इस क्लोज इंटरवल 0 1 में एक पॉइंट 1 है जिसकी वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। अब 2 पॉइंट हमारे पास हैं इस क्लोज इंटरवल 0 1 में। आपके पास क्लोज इंटरवल 0 1 है, इसको हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया है। 0 पे भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है और 1 पे भी आ रही है। तो हमने इस क्लोज इंटरवल ए बी को यानी कि इस क्लोज इंटरवल 0 1 को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक हमने 0 से 1/2, एक हमने 1/2 से 1 यानी कि 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। जब हमने इस क्लोज इंटरवल 0 1 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है तो हमारे पास फंक्शन भी उसके अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में यानी कि उसकी इंटेग्रल्स जो हैं वो 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे। इंटेग्रल 0 से 1/2 एंड 1/2 से 1, बाकी फंक्शन एज इट dx एट 0 and 1, ठीक है। ये 0 और 1 पे डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, इसलिए हमने इस इंटेग्रल 0 1 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 0 से 1/2, यानी कि एक आपके पास क्लोज इंटरवल क्या है 0 से 1/2 और दूसरा क्या है 1/2 से 1, ठीक है, क्लियर। अब देखिए हमारे पास 2 केसेस बने हैं, ठीक है। 2 केसेस यानी कि हमने एक फंक्शन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। एक केस हमारे पास क्या बना था कि 0 से 1/2 हमने एक क्लोज इंटरवल में यानी कि क्लोज इंटरवल 0 1 को हमने 2 सब इंटरवल्स में स्प्लिट किया, 0 से 1/2 और 1/2 से 1। अब हमारे पास जब हमने इसको स्प्लिट किया, इसको हमने क्यों स्प्लिट किया, हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 1 था तो 0 पे भी हमारे पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही थी और 1 पे भी। अब हम सबसे पहले 0 पे कन्वर्जन चेक करेंगे कि 0 पे ये फंक्शन कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है, और 1 पे हम अलग से करेंगे। इसलिए हमने 2 सब इंटरवल्स बनाए हैं, यानी कि एक सब इंटरवल वाला जो फंक्शन है उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, दूसरा सब इंटरवल वाला जो फंक्शन है उसको अलग से डिस्कस करेंगे। ये जो सब इंटरवल है 0 से 1/2, इस पे हम 0 की कन्वर्जन चेक करेंगे, और ये जो आपके पास इंटरवल है 1/2 से 1, इस सब इंटरवल पे हम 1 की कन्वर्जन चेक करेंगे। अगर ये दोनों सब इंटरवल्स यानी कि ये जो दोनों जो इंटेग्रल्स हैं ये इस तरह से, ठीक है, अगर ये दोनों इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ज करते हैं तो आपके पास इंटेग्रल 0 to 1
जो भी आपके पास बीटा फंक्शन था एक्स की पावर m-1 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर n-1, ये आपके पास क्या बनेगा, या 1 माइनस एन, ये आपके पास कन्वर्ज करेगा अगर ये आपके पास दोनों सब इंटरवल्स के यानी कि दोनों इंटेग्रल्स जो आपने सब इंटेग्रल्स लिए हैं सब इंटरवल्स को स्प्लिट करते हुए अगर वो दोनों कन्वर्ज करते हैं तो ये भी कन्वर्ज करेगा, लेकिन अगर उन दोनों में से कोई एक भी डाइवर्ज करता है तो ये भी डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि हमने कन्वर्जन चेक करनी है। कन्वर्जेंस चेक करने का मतलब ये होता है कि हमने चेक करना है कि आपके पास जो बीटा फंक्शन है वो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। अब हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके, एक्स रेज़्ड पावर m-1 1 माइनस एक्स रेज़्ड पावर n-1। अब हमने जीरो पे कन्वर्जन चेक करनी है। जीरो पे डिसकंटिन्यूटी कब आ रही थी, जब एक्स ये जो एक्स है मतलब एक्स रेज़्ड पावर m-1 है, जब हम m को नेगेटिव ले रहे थे तब हमारे पास जीरो पे कन्वर्जेंस आ रही थी। m को अगर नेगेटिव लिया है तो मैंने आपको बोला था कि अगर m को आप -1 लें तो -2 आ जाएगा, वो आप न्यूमिनेटर में इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो x की पावर +2 हो जाएगा, यानी कि x की पावर 1 माइनस m हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये जो न्यू फंक्शन है ये आया। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास किसकी वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आई थी, किस फंक्शन की वजह से, जिस फंक्शन की वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आती है उस फंक्शन को हम जी एफ एक्स कंसिडर करते हैं। वो फंक्शन कौन सा है, जी एफ एक्स। हमने किसको कंसिडर करना है, जिसकी वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि जी एफ एक्स इक्वल किसके 1/x रेज़्ड पावर m-1 माइनस m हो जाएगा। ठीक है, अब हमने दोनों फंक्शंस को, क्योंकि हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाते हो हम, और भी बहुत से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, यहाँ पर भी सेम करेंगे, लेकिन एफ ऑफ एक्स ओवर जी एफ एक्स करेंगे और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, एक्स अप्रोच करेगा 0 को, एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। यानी कि आपके पास यहाँ पर ये स्टेप कर लीजिएगा, लिमिट लिखें, लिमिट एक्स अप्रोच करें 0 को, एफ ऑफ एक्स ओवर जी एफ एक्स लिखें, इक्वल का साइन लगाएं, लिमिट लिखें, एक्स अप्रोच करें 0 को, एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिखें ओवर जी एफ एक्स वाला फंक्शन लिखें। जो चीज़ें, ये जो दो फंक्शन है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब आप इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास किसको अप्रोच करता है, 1 को अप्रोच करता है जब एक्स अप्रोच करता है 0 को। ठीक है, ये चीज़ें आप पहले कर चुके हो। अगर आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में मसला है तो आप पीछे वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा जो हमने कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आप देखें यहाँ पर अगर ये आपके पास लिमिट एफ ऑफ एक्स ओवर जी एफ एक्स 1 को अप्रोच करता है जब एक्स अप्रोच करता है 0 को, तो ये जो आपके पास जी एफ एक्स है, जी एफ एक्स की पावर क्या है, 1 माइनस एक्स है। ठीक है, एक्स की पावर यानी कि जी एफ एक्स क्या है, 1/x की पावर 1 माइनस एम। ये जो 1 माइनस एम है, ये जो फंक्शन है ये कब कन्वर्ज करेगा, अगर ये लेस देन 1 हो, अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या होता है, पी लेस देन 1 हो तो कन्वर्ज करता है। अगर ये आपके पास 1 माइनस m जो है लेस देन 1 हो तो ये कन्वर्ज करेगा। ये अगर आप देखें यहाँ पर आपने लिया 1 माइनस m जो है वो लेस देन 1 है, 1 से कैंसिल कर दें और m क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। m अगर ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हो तो ये आपके पास कन्वर्ज आएगा। तो हमने यही तो प्रूव करना है कि m और n दोनों पॉजिटिव हों, m और n, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हों तो आपके पास जो बीटा फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। अब देखिए हमने एक की कन्वर्जन्स बता दिए, अगर ये आपके पास कन्वर्ज करता है तो ये वाला भी डेफिनेटली कन्वर्ज करेगा। ठीक है, किस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे 0 पे। ठीक है, 0 पे ये कन्वर्ज करे जब m क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि अगर जी एफ एक्स कन्वर्ज करता है तो एफ ऑफ एक्स डेफिनेटली कन्वर्ज करता है, यानी कि जी एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, ये आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग देखा है। अगर जी एफ एक्स कन्वर्ज करता है तो एफ ऑफ एक्स डेफिनेटली कन्वर्ज करेगा। जी एफ एक्स कहाँ पे कन्वर्ज किया है, जब m क्या है, पॉजिटिव है, और इसी तरह से एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा जब m क्या है, पॉजिटिव है। अब इसी तरह से आप कन्वर्जन चेक करेंगे 1 पॉइंट पे, तो हम 1 पॉइंट पे भी कन्वर्जन चेक कर लेते हैं। अब देखें इसी तरह से आपने कन्वर्जन चेक करनी है 1 पॉइंट पे, तो फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके है, एक्स रेज़्ड पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज़्ड पावर n-1 है। अब हमने कौन से फंक्शन की वजह से 1 पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, वो फंक्शन कौन सा है, 1 माइनस एक्स रेज़्ड पावर n-1, यानी कि जब हमने n को जब वो नेगेटिव लिया था, लेस देन 1 लिया था, तो आपके पास ये जो फंक्शन है ये न्यूमिनेटर में चला डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि अगर हम n को जो -1 लेते हैं, ठीक है, n को -1 लेते हैं तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स रेज़्ड पावर क्या हो जाएगी, -1 और -1 -2 हो जाएगा। और ये जो x की पावर 1 माइनस एक्स की पावर क्या है, -2 है, ये नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 1 माइनस एक्स रेज़्ड पावर 1 माइनस n हो जाएगा। पहले n-1 था, अब 1 माइनस n हो जाएगा।
कैसे, देखिए n की जगह -1 पुट कर लेते हैं, देखें 1 माइनस और n की जगह -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि x की पावर 1 माइनस x की पावर क्या हो जाएगी +2 हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस x रेज़्ड टू 1 माइनस n। ठीक है, अब हमारे पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन की वजह से आ रही है, तो इसको हम g(x) सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर g(x) लेते हैं 1/1 माइनस x रेज़्ड पावर 1 माइनस n। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पर भी हम जो वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट किस तरह से अप्लाई करनी है कि लिमिट x अप्रोच करे 1 को, f(x) और g(x) को डिवाइड करेंगे, इक्वल का साइन लगाएं, फिर लिमिट लिखें, लिमिट x अप्रोच करे 1 को। ठीक है, जिस तरह से मैं बता रही हूँ उसी तरह से लिखें, f(x) और g(x) को डिवाइड करें, तो ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। जब x की जगह 1 पुट करेंगे और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, यानी कि ये अप्रोच कर जाएगा 1 को। अगर ये अप्रोच करता है 1 को, और ये जो g(x) वाला फंक्शन है, इसमें हमने अब क्या लगाना है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ देखा था, जिसमें हमने देखा था कि आपके पास इंटेग्रल है, उसमें आपके पास a माइनस एक्स की पावर क्या देखी थी, n देखी थी, और n क्या हो <<1 हो। n अगर <<1 हो तो कन्वर्ज करता है। अब यहाँ पर n क्या है, बेसिकली यहाँ पे पावर क्या है 1 माइनस n है। 1 माइनस n को हम <1 लेंगे तो n आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस n जो है वो <0, इसको इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि n जो है वो >0 आ जाएगा। यानी कि g(x) जो फंक्शन है वो n >0 पे, यानी कि n जब पॉजिटिव हो तो ये जो g(x) वाला फंक्शन है इंटेग्रल 1/2 से 1 माइनस x रेज़्ड पावर 1 माइनस n dx इस कन्वर्ज, ये कब कन्वर्ज करता है, जब n क्या है पॉजिटिव है। अगर ये कन्वर्ज करता है तो ये आपके पास f(x) वाला भी फंक्शन कन्वर्ज करेगा जब n क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि दोनों फंक्शन जो है वो कन्वर्ज कर रहे हैं। पहले वाला फंक्शन जिसके हमने कन्वर्जन 0 पे चेक की थी, यानी कि इंटेग्रल 0 से 1/2, ये कन्वर्ज करा था जब m क्या था पॉजिटिव था, और ये आपके पास इंटेग्रल 1/2 से 1, ये आपके पास कन्वर्ज करा है जब n क्या है पॉजिटिव है। अब दोनों कन्वर्ज करें तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओवरऑल इंटेग्रल है, यानी कि हमने एक इंटेग्रल को 2 सब इंटेग्रल्स में स्प्लिट किया था ना, और ये जो आपके पास मतलब पूरा इंटेग्रल है 0 to 1 x रेज़्ड पावर m-1 इंटू 1 माइनस x रेज़्ड पावर n-1 dx, ये एग्जिस्ट करता है कब, जब m और n दोनों क्या हों पॉजिटिव हो। ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है जब m और n दोनों क्या हो पॉजिटिव हो, और ये आपके पास क्या है बीटा फंक्शन है। और हमने बीटा फंक्शन का ही चेक करना था कि बीटा फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब ये m और n दोनों पॉजिटिव हो तो बीटा फंक्शन जो है वो कन्वर्ज करता है, यानी कि यह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये डाइवर्ज नहीं करता। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स कि आपको बीटा फंक्शन समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड है वो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो स्टूडेंट व्हाट्सएप पे ऐड होना चाहते हैं वो मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके बता दिया करें, मैं उनको व्हाट्सएप पे भी ऐड कर दूँगी। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमने बीटा फंक्शन आज देखा, और बीटा फंक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से हम मज़ीद और भी फंक्शंस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।